अब देखिए नोट्स में आते हैं, तो यहाँ पर है जनन के प्रकार। तो देखिए जनन कितने प्रकार के हैं। तो अगर हम जनन को बांटेंगे तो जनन को दो वर्गों में विभाजित कर सकते हैं, यानी कि जनन को दो भागों में बांट सकते हैं। पहला जिसे कहेंगे अलैंगिक जनन और दूसरा जिसे कहेंगे लैंगिक जनन। तो अब यहाँ बात उठता है कि अलैंगिक जनन क्या है और लैंगिक जनन क्या है। तो आइए इन दोनों को बारी बारी से समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अलैंगिक जनन का। तो अलैंगिक जनन क्या है? तो देखिए जनन की वह प्रक्रिया जिसमें केवल एकल जीव द्वारा संतति का निर्माण करते हैं। देखिए जनन की ऐसी प्रक्रिया जिसमें केवल एकल जीव से, केवल एक जीव से संतति का निर्माण होता है, उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। मतलब इसमें दो जीव भागीदारी नहीं लेता है, अर्थात जिस जनन प्रक्रिया में केवल एक जीव की भागीदारी होता है, जिस जनन प्रक्रिया में केवल एक जीव की भागीदारी होता है वह अलैंगिक जनन में आता है। तो अलैंगिक जनन में कितनी सारी विधियां हैं, आइए समझते हैं। तो अलैंगिक जनन की जो विभिन्न विधियां हैं यहाँ पर हम लोगों ने लिखे हैं। पहला है विखंडन, दूसरा है खंडन, तीसरा है पुनरुत्भवन जिसको पुनर्जनन भी कहते हैं, चौथा है मुकुलन, पांचवा है कायिक प्रवर्धन और छठा है बीजाणु समासन। ये कुछ अलैंगिक जनन की विधियां हमारी एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, जिसमें 6 हैं। ठीक है, मतलब हम लोग के बुक से अगर देखा जाए तो इतने अलैंगिक जनन के बारे में चर्चा की गई है। क्या क्या है? विखंडन, खंडन, पुनरुत्भवन, मुकुलन, कायिक प्रवर्धन और बीजाणु समासन। तो आइए एक एक करके सबको समझते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि विखंडन क्या है, विखंडन किस प्रकार की जनन प्रक्रिया है। तो देखिए विखंडन एक अलैंगिक जनन है, पहले ये समझना है। विखंडन जो है एक अलैंगिक जनन प्रक्रिया है जिसमें एक कोशिक जीव, मतलब जिसमें ऐसे जीव जिसके शरीर में मात्र एक कोशिका होता है, तो एक कोशिक जीव अपनी कोशिका को विभाजित करके नए जीवों की उत्पत्ति करते हैं। विखंडन में क्या होता है कि एक कोशिक जीव क्या होता है, अपने शरीर को विभाजित करने लगता है, अपनी कोशिका को विभाजित करने लगता है और विभाजित करके नए जीव, नई संतति का उत्पत्ति करते हैं। अब यदि हम विभाजन के आधार पर देखें तो विखंडन को कितने प्रकार से बांटेंगे। तो देखिए विखंडन के प्रकार, तो विखंडन को मुख्यतः 2 वर्गों में बांट सकते हैं। कितने वर्गों में? 2 वर्गों में। पहला आता है द्विखंडन और दूसरा आता है बहुखंडन। द्विखंडन और दूसरा बहुखंडन। अब हम लोग जानना चाहेंगे कि द्विखंडन क्या है। द्विखंडन अलैंगिक जनन की वह प्रक्रिया है जिसमें एक कोशिक जीव अपनी कोशिका को 2 बराबर भागों में विभक्त करती है। द्विखंडन अलैंगिक जनन है और इस प्रक्रिया में क्या होता है, एक कोशिक जीव अपनी कोशिका को 2 बराबर भागों में विभक्त करती है तथा 2 संतति को उत्पन्न करती है। ऐसा देखने को मिलता है अमीबा में और लेशमानिया में। ठीक है, तो यहाँ देखिए, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि देखिए अमीबा पहले एक जीव था, फिर धीरे धीरे देखिए विभाजित हुआ अपनी कोशिका को और 2 संतति में विभाजित कर दिया। उसी प्रकार आप यहाँ नीचे देख सकते हैं लेशमानिया में भी द्विखंडन है। ये लेशमानिया है एक कोशिक जीव, यहाँ देखिए ये विभाजित हो चुका है और विभाजित होने के बाद 2 जीव बनाएंगे। यहाँ पर भी विभाजित पूरी तरह से नहीं हुआ है, इसके बाद हो जाएगा, तो 2 जीव बना देगा, इसी को कहेंगे द्विखंडन। यहाँ नोट पॉइंट है जो एनसीईआरटी में दिया है, हम उसे कलेक्ट किए हैं, जो अच्छी बातें हैं देखिए ध्यान से। अमीबा जैसे जीवों में
अमीबा जैसे जीवों में कोशिका विभाजन किसी भी तल से हो सकता है। देखिए अमीबा में जो विभाजित होता है ना, वो किसी भी तल से, किसी भी तरह से उसका विभाजन देखने को मिल जाता है। उसका कोई निश्चित तल नहीं है कि इसी तल से डिवाइड होगा, विभाजित होगा तो दो कोशिका बनेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। अमीबा में किसी भी तल से विभाजित होता है और वो दो कोशिका बनाता है, दो अमीबा बनाता है। किंतु ये बात अगर लेशमैनिया में देखा जाए तो ऐसी बात नहीं है। लेशमैनिया जैसे जीव में द्विखंडन तो होता है, मगर एक निर्धारित तल से होता है, एक निश्चित तल से होता है। ठीक है। अब द्विखंडन को समझने के बाद अब हम लोग समझेंगे बहुखंडन। तो देखिए ध्यान से, बहुखंडन में क्या होता है। बहुखंडन अलैंगिक जनन की वह प्रक्रिया है जिसमें कोशिका यानी एक कोशिक जीव अपनी कोशिका को अनेक भागों में विभाजित करके, मतलब वो कोशिका कई भागों में विभाजित होता है और अनेक संतति कोशिका उत्पन्न करते हैं। ये देखने को मिलता है प्लाज्मोडियम में। प्लाज्मोडियम एक कोशिक जीव है, मगर इसमें क्या होता है कि उसकी कोशिका कई बार विभाजित होती है। यहाँ देख सकते हैं बहुत बार विभाजित हुआ है। ठीक है, इसकी कोशिका कई बार विभाजित हो के अनेक संतति कोशिका, यानी कि जितनी संतति कोशिका यानी कि उतनी जीव, उतनी प्लाज्मोडियम। तो ये एक कोशिका से विभाजित होकर अनेक कोशिका, अनेक संतति का निर्माण करता है, यानी उत्पत्ति करता है। और ये किस जीव में देखने मिलता है? प्लाज्मोडियम में।